गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 12 ऑफ दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 12 ऑफ दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ। यूनिसेफ फाउंडेशन डे 2025। तो इस बार 11 दिसंबर को हमने ऑब्जर्व किया यूनिसेफ फाउंडेशन डे और इस बार इसकी 79th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 11 दिसंबर 1946 को बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इसका जो मेन पर्पस था वो था अवेयरनेस रेज करना और सपोर्ट करना, ग्लोबल जो चाइल्ड वेलफेयर को सपोर्ट करना। यूनिसेफ के अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसका जो ओरिजिन हुआ था वो वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ था। वर्ल्ड वार 2 में जो है वो मिलियंस ऑफ जो चिल्ड्रंस थे यूरोप और एशिया में वो फेस कर रहे थे हंगर, डिस्प्लेसमेंट, डिजीज और पॉवर्टी। 1946 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्रिएट किया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड को, जो कि प्रोवाइड कर रहा था एमरजेंसी फूड, हेल्थ केयर, क्लोथिंग और प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द वॉर। और इसका जो मिशन था वो इनिशियली था टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करना, लेकिन 1953 में जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा एज अ परमानेंट मैंडेट और इसको जो है यहाँ पे रिनेम कर दिया गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, बट जो और इसका जो एक्रोनिम था उसको अनचेंज ही रखा गया एज अ यूनिसेफ। इसका जो फोकस था उसको शिफ्ट कर दिया गया इमरजेंसी रिस्पॉन्स से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि चाइल्ड हेल्थ आ जाता है, न्यूट्रिशन आ जाता है, प्राइमरी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को चलाना जो है इसका मेन फोकस वो जो है शिफ्ट हो गया। 1965 में यूनिसेफ को जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज जो एफर्ट्स रहे इन एडवांसिंग चाइल्ड वेलफेयर वर्ल्ड वाइड। आज की अगर हम बात करें तो यूनिसेफ जो है ओवर 190 कंट्रीज में जो है वर्क कर रहा है और ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज़ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025। तो 11 दिसंबर को हमने ऑब्जर्व किया एज अ इंटरनेशनल माउंटेन डे, जो कि यहाँ पे वाइटल लिंक शो करता है ग्लेशियर्स, वाटर, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड में, और यहाँ पे जो है ये अर्ज कर रहा है वर्ल्ड से टू एक्ट डिसिसिवली टू प्रोटेक्ट दीज फ्रेजाइल लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेंस। ठीक है, और अगर हम थीम देखें 2025 की तो इस बार की थीम है ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। और इसका जो मेन फोकस है इस बार की थीम का वो है क्रूशियल रोल ऑफ ग्लेशियर्स इन फ्रेश वाटर सप्लाई, इसको अंडरस्कोर करना, और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लेशियर्स फॉर एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। और जो है यहाँ पे ग्रोइंग रिस्क जो है क्लाइमेट चेंज के माउंटेन्स के लिए, पॉपुलेशन इंडिजिनस जो पीपल है और जो डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ है उनके लिए जो ग्रोइंग रिस्क है क्लाइमेट चेंज के ड्यू टू ग्लेशियर्स, तो उसको जो है हाईलाइट करना और यहाँ पे इंटरकनेक्ट करना है नेचर ऑफ ग्लेशियर्स एंड ग्लोबल वाटर साइकिल। इम्पोर्टेंस अगर हम ग्लेशियर्स की देखें तो जो ग्लेशियर्स और आइस आइस शीट्स है ये लगभग 70% जो है वो अर्थ का फ्रेश वाटर होल्ड करती हैं, और इसके अलावा 2 मिलियन पीपल जो है वो रिलाई करते हैं ग्लेशियर्स और स्नो मेल्ट जो रहता है वाटर फॉर डेली वाटर नीड्स। कंसिक्वेंसेज अगर हम ग्लेशियर लॉस के देखें तो ड्यू टू अगर ग्लेशियर जो है यहाँ पर लॉस हो जाते हैं उससे वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी मेजर रिवर बेसिन्स में, और इसके अलावा जो है वो रिस्क क्रिएट हो जाएंगे ग्लेशियर्स लेक आउट बर्स्ट के, लैंडस्लाइड, सोइल इरोजन, और जो है यहाँ पे डैमेज हो जाएगा हमारा फार्म लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को भी इसका काफ़ी लॉस रहेगा, कल्चर हेरिटेज और फॉर इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के लिए उनका जो कल्चर हेरिटेज की उसको भी यहाँ पे जो है थ्रेट क्रिएट हो जाते हैं, और जो हमारी जो हाइड्रो पावर जनरेशन है उसको भी जो है यहाँ पे उसमें भी डिक्लाइन देखा जाएगा ड्यू टू ग्लेशियर लॉस। नेक्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। सो गूगल अपॉइंट्स अमीन वहदात एज चीफ टेक्नोलॉजिस्ट फॉर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अल्फ़ाबेट ओन गूगल ने यहाँ पे अपॉइंट किया है अमीन वहदात को एज अ न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट फॉर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दिसंबर 11 2025।
गूगल जो है यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एवर विद कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्टेड टू सरपास $90 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2025। और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें जो है मेन जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है डेवलपिंग AI ऑप्टिमाइज डाटा सेंटर, स्केलिंग इंटरनल हार्डवेयर इनोवेशन, एक्सपेंड करना है ग्लोबल कंप्यूट कैपेसिटी को, और एनहांस करेगा गूगल अपना क्लाउड बेस्ड AI सर्विसेज को। अकॉर्डिंग टू गूगल CEO थॉमस क्यूरेन, ये जो अपॉइंटमेंट है यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी AI इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सेंट्रल फोकस एरिया। अमीन वहदात की अगर हम बात करें तो ये सीजन गूगल एग्जीक्यूटिव है, और इनका जो ये जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं अपनी लीडरशिप इन एडवांसिंग टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड ड्राइविंग गूगल्स प्रोप्रिएटरी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज BMW अपॉइंट्स मिलान नेडेलकोविक एज अ न्यू CEO। तो 11 दिसंबर 2025 को यहाँ पे जो मिलान नेडेलकोविक को यहाँ पे जो है अपॉइंट किया गया है एज अ BMW CEO, और उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इफेक्ट में आ जाएगी मई 14 2026 से। वो सक्सीड कर रहे हैं ओलिवर जिप को, और उनकी जो है वो ओलिवर जिप जो है अब वो ज्वाइन करेंगे एयरबस को। नेक्स्ट न्यूज़, तेलंगानाज उदय नागार्जु अपॉइंटेड टू यूकेज हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो 11 दिसंबर 2025 को यहाँ पे अनाउंस किया गया उदय नागार्जु, जो कि ओरिजिनली शनिग्राम विलेज इन करीमगढ़ नगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, उनको जो है अपॉइंट किया गया है एज ए लाइफ पीर टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द अपर चैम्बर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। उनकी जो अपॉइंटमेंट है इनको इसको जो है अप्रूव किया गया किंग चार्ल्स III के द्वारा, और इसको रिकमेंड किया गया था यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टामर के द्वारा। हाउस ऑफ लॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये जो है यूके में जो है वर्क करता है, इंडिया की जो राज्यसभा है उसकी तरह ये सर्व करता है, और ये यहाँ पे जो है ये एक तरह से जो है तेलंगाना के लिए और इंडिया के लिए एक तरह का प्राउड मोमेंट ये रहेगा। ये एक तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इंडियंस का इन ग्लोबल गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, और ये स्ट्रेंथन करेगा यहाँ पे कल्चर एंड पॉलिटिकल टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। नेक्स्ट न्यूज रिगार्डिंग अवार्ड, सो सुप्रिया साहू ऑनर्ड विद UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025। तो 11 दिसंबर 2025 को सुप्रिया साहू, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, उनको अवार्ड किया गया एज द UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय द जो कि यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल रिकॉग्निशन है। ये अनाउंसमेंट की गई यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली जो कि नैरोबी में चल रही थी, और जिसमें कि यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया उनकी जो लीडरशिप रही है सस्टेनेबल कूलिंग, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन में। अवार्ड कैटेगरी रही इंस्पिरेशन एंड एक्शन, जो कि रिकॉग्नाइज करती है इंडिविजुअल को फॉर डिलीवरिंग मेजरेबल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। उनको जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया गया ड्यू टू हर अचीवमेंट्स, जिसमें कि आ जाते हैं क्रिएशन ऑफ 2.5 बिलियन ग्रीन जॉब्स। इसके अलावा जो है इनका रोल जो रहा है एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट कवर इन तमिलनाडु और इंटीग्रेशन ऑफ हीट एडप्शन मेजर्स इन पब्लिक स्पेस। इसके अलावा इम्प्रूव्ड क्लाइमेट रिसाइलेंस फॉर 12 मिलियन पीपल्स के लिए जो उनके द्वारा एफर्ट्स किए गए, और उन्होंने जो है यहाँ पे रोल प्ले किया है पोजिशनिंग तमिलनाडु एज अ ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल कूलिंग एंड एडप्शन। क्लाइमेट कंट्रीब्यूशन में उनका जो रोल रहा है सस्टेनेबल कूलिंग और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड कम्युनिटी सेंट्रिक जो गवर्नेंस रही है, उसमें जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया। अदर ल्यूरेट्स अगर हम 2025 के देखें तो पैसिफिक आइलैंड्स यूथ ग्रुप जो रहा है उनको जो है यहाँ पे उन्होंने सिक्योर किया ICJ एडवाइजरी ओपिनियन ऑन क्लाइमेट जस्टिस। इसके अलावा मरियम ईसोफुर साहेल, जो कि उनको जो है क्लाइमेट रिसाइलेंट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए जो है रिकॉग्नाइज किया गया, और इमाजोन ब्राज़ील से रही AI बेस्ड डिफॉरेस्ट्रेशन मॉनिटरिंग के लिए उनको जो है ऑनर किया गया। और इसके अलावा जो है मैनफ्रीडी कटाल्जा गिरोन को जो है पोस्ट थॉमसली लाइफ अचीवमेंट दिया गया इन मीथेन रिडक्शन रिसर्च में। इस अवार्ड का अगर हम देखें सिग्निफिकेंस तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2025 में, और जो है इस बार इसका जो है वो 20th ईयर है। UNEP का ये मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर रहता है अक्रॉस पॉलिसी लीडरशिप इन एंटरप्रेन्योर विजन इंस्पिरेशन एंड एक्शन साइंस एंड इनोवेशन में जो है ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है।
नेक्स्ट न्यूज़, आलिया भट्ट रिसीव्स गोल्डन ग्लोब हॉरिजॉन अवार्ड एट रेड सी फिल्म फेस्टिवल। सो 11 दिसंबर 2025 को बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को यहाँ पे ऑनर किया गया विद गोल्डन ग्लोब हॉरिजॉन अवार्ड एट रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जेदाह सऊदी अरेबिया में। ये जो अवार्ड है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया उनका जो राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, वर्सेटिलिटी और कंट्रीब्यूशन जो उनका रहा है मॉडर्न सिनेमा में। नेक्स्ट न्यूज़, तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 सिक्योर्स रुपीज़ 5.7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। सो 10 दिसंबर 2025 को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट जो है यहाँ पे कंक्लूड हो गई विद अ लैंडमार्क अचीवमेंट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स वर्थ रुपीज़ 5.75 लाख करोड़। 2 दिन की जो ये समिट थी उसने यहाँ पे तेलंगाना को जो है यहाँ पे पोजिशन किया एज अ हब फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, AI ड्रिवन डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट अर्बेनाइजेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज, जिससे कि यहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं ग्लोबल इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्री लीडर्स। इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स अगर हम देखें तो एनर्जी सेक्टर में नियरली 50% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट किया गया है टूवर्ड्स रीन्यूएबल क्लस्टर, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम एंड इंडस्ट्रियल पावर कॉरिडोर्स। डाटा सेंटर में इंफ्रा की डाटा सेंटर जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा ₹70,000 करोड़ फॉर 1 गीगावाट AI डाटा सेंटर, और AGIDC जो है सिंगापुर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा 67,500 करोड़ फॉर एन इंटरनेशनल गेटवे डाटा सेंटर। अर्बन डेवलपमेंट में JCK इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड AICT जो है 9,000 करोड़ प्रोजेक्ट किए गए हैं इन भारत फ्यूचर सिटी, कंबाइनिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड AI रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। विजन 2047 रोड मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वेरिडिक्टरी सेशन के दौरान तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन जो है डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया, जिसको कि प्रिपेयर किया गया था विद नीति आयोग एंड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा। और यहाँ पे जो है इकोनॉमिक टारगेट जो है वो सेट किया गया, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2034 एंड $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। फोकस एरिया जो इसमें इंक्लूड किए गए उसमें इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, एजुकेशन रिफॉर्म एंड यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी टू नर्चर टैलेंट। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट। सो 11 दिसंबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया स्टील कटिंग सेरेमनी फॉर इंडियाज फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन ट्रक, जो कि यहाँ पे एक हिस्टोरिक स्टेप रहेगा टूवर्ड सस्टेनेबल पोर्ट ऑपरेशन। की डिटेल्स हम देख लेते हैं इसकी, तो इसको जो है बिल्ड किया जाएगा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांतला के लिए, और ये जो प्रोग्राम है ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम के थ्रू इसको जो है वो बिल्ड किया जाएगा। फीचर्स इसके देखें तो 60 टन बुलार्ड पुल कैपेसिटी, ज़ीरो कार्बन एमिशन, क्वाइट एफिशिएंट ऑपरेशन, एडवांस नेविगेशन सिस्टम और हाई एनर्जी एफिशिएंसी जो इसके फीचर्स रहेंगे। ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम अगर हम देखें तो इसका टारगेट रखा गया है 50 ग्रीन टग्स बाय 2030, जिसमें कि फेज़ 1 में 2024 से लेकर 2027 तक 16 ग्रीन टग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है आत्रिया शिपयार्ड विद इंडिया एंड ग्लोबल टेक्नोलॉजीज पार्टनर्स। नेक्स्ट न्यूज़, विज्ञानिका 2025 साइंस थ्रू लिटरेचर, पोइट्री एंड इंडियन लैंग्वेजेस। सो 8 से 9 दिसंबर 2025 को न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया विज्ञानिका, जो कि पार्ट है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। और ठीक है, इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, विभा यानी विजना भारती, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे के द्वारा जो है इसको जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। ओपनिंग जो सेशन रहा इसमें जो है वो थीम इसकी रही भारतीय विज्ञान विमर्श में साहित्य और संचार माध्यम की भूमिका, जिसमें कि यहाँ पे स्पीकर्स ने एम्फेसाइज किया रोल ऑफ लिटरेचर एंड मीडिया इन शेपिंग इंडियाज साइंटिफिक थॉट। विज्ञान कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जो है यहाँ पे पोइट्स लाइक प्रोफेसर मनोज कुमार, प्रोफेसर राजेश कुमार और यशपाल सिंह यश जो है इन्होंने यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट किया वर्क ब्लेंडिंग साइंस विद पोइट्री। डे 2 की अगर हम बात करें तो साइंस फॉर आत्मनिर्भर भारत जो है यहाँ पे इसकी थीम रही, जिसमें कि सेशन जो थे वो विज्ञान से समृद्धि फॉर सेल्फ रिसाइलेंट इंडिया और अपनी भाषा अपना विज्ञान जो है यहाँ पे आयोजित किए गए। और इसमें जो डिस्कशन किया गया रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन साइंस एंड कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन रेलवे अनवील्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। 11 दिसंबर 2025 को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पे अनाउंस किया लोकसभा में, इंडियन रेलवे ने जो है सक्सेसफुली डेवलप कर ली है अपनी फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, जो कि यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू रहेगा क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्ट और एडवांसिंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। की पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये पायलट प्रोजेक्ट में जो है वो बिल्ड किया गया है अंडर द स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हाइड्रोजन प्लांट जो है इसको प्लान किया गया है जिंद में, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बाया इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अलावा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसको एंटायरली इंजीनियर है ये इंडिया में, और जो शोकेस कर रहा है हमारा डोमेस्टिक इनोवेशन को। ट्रेन के अगर हम फीचर्स देखें तो ये वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन रहेगी। ऑन बोर्ड गैस 10 कोचेज इसमें रहेंगे। इसके अलावा मोस्ट पावरफुल 2400 किलोवाट आउटपुट टू ड्राइविंग पावर कार्स ऑफ 1200 किलोवाट ईच। इसके अलावा इको फ्रेंडली रहेगी, इमिट करेगी ओनली वाटर वेपर्स को और इंश्योर करेगी जीरो कार्बन एमिशन को। एडवांस सिस्टम अगर हम देखें तो इसको इक्विप किया गया है विद मॉडर्न नेविगेशन एंड हाई एनर्जी एफिशिएंसी के साथ। इम्पोर्टेंस अगर इसकी देखें तो यहाँ पे जो है सपोर्ट करती है हमारा मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 को, और यहाँ पे इंडिया का जो ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स है। इसके अलावा डेमोस्ट्रेट करती है ये इंडिया की प्रोग्रेस इन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल टेक्नोलॉजीज को, रिड्यूस करेगी ये पॉल्यूशन और ऑपरेशनल कॉस्ट जो रहती है वाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज़, राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स गलवान वॉर मेमोरियल ऑनरिंग 20 मार्टियर्स। 7 दिसंबर 2025 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया गलवान वॉर मेमोरियल को फ्रॉम लेह, और यहाँ पे उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया टू द 20 इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने कि यहाँ पे अपने जो है वो प्राण न्यौछावर किए थे ड्यूरिंग द गलवान वैली क्लैश, जो कि जून 2020 में हुआ था। ये जो मेमोरियल रहेगा ये यहाँ पे शो करता है उनका जो सिंबल है एज एज अ सिंबल ऑफ करेज, सेक्रीफाइस एंड नेशनल प्राइड को यहाँ पे जो है ये दर्शाता है। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंस इसका अगर हम देखें तो इसको बिल्ड किया गया है टू ऑनर 20 मार्टियर्स ऑफ गलवान वैली क्लैश, और ये हमारे जो है सर्व करेगा एज अ रिमाइंडर ऑफ ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने कि यहाँ पे डिफेंड किया था नेशन सोवर्निटी को। लोकेशन और इसकी अगर हम देखें तो ये जो मेमोरियल है इसको एस्टेब्लिश किया गया है लेह लद्दाख में, क्लोज टू द साइट ऑफ हिस्टोरिक कन्फेडरेशन। इसके अलावा अगर हम इसकी एल्टीट्यूड देखें तो ये अप्रॉक्सीमेट 14,500 फीट है, जो कि हाईएस्ट मेमोरियल जो है अब तक का वर्ल्ड का माना जा रहा है। इसको जो है डिज़ाइन किया गया है टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन एंड अबाउट जनरेशन टू नो अबाउट वैल्यूज़ ऑफ पेट्रियोटिज्म, रिसाइलेंस एंड ड्यूटी। नेक्स्ट न्यूज़, मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च इन नागालैंड टू रिवाइव वाटर बॉडीज। 8 दिसंबर 2025 को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 एंड मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान एट नागा सॉलिडेरिटी पार्क टू कोहिमा। ये जो इनिशिएटिव है इसका जो मेन फोकस है वो है रिवाइव करना और कंजर्व करना ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज को, रिस्टोर करना है डिग्रेडेड लैंड रिसोर्सेज को, और जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को। प्रमोट यहाँ पे जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा इसके थ्रू, और जो कन्वर्जेंस रहेगी विद स्कीम्स जो है लाइक मनरेगा, इसके साथ इसको कन्वर्ज किया जाएगा। एडवांसमेंट अगर नागालैंड की अगर हम देखें अंडर प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, तो उसमें 14 वाटरशेड प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किए गए हैं, और ₹140 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं विद 80 करोड़ जिसमें से कि रिलीज कर दिए गए हैं, और 555 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को जो है रेनोवेट किया गया, और 6,500 प्लस फार्मर्स जो इससे बेनिफिट रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है 120 स्प्रिंग्स को जो है यहाँ पे रिस्टोर किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, मजौली होस्ट चरई चुंग फेस्टिवल टू रिवाइव एशियाज फर्स्ट रॉयल बर्ड सेंचुरी। 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2025 तक आसाम का मोजोली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ने होस्ट किया चरई चुंग फेस्टिवल को फॉर द सेकेंड टाइम। ये जो इवेंट है
इसमें जो है रिवाइव और कंजर्व किया गया हिस्टोरिक चरैचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी को, जो कि एशिया की फर्स्ट प्रोटेक्टेड बर्ड सेंचुरी है, जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया था 1633 में बाय अहोम किंग स्वारगादेव प्रताप सिंह। फेस्टिवल की अगर हम हाइलाइट्स देखें तो इसको इसमें जो है सेलिब्रेट किया गया 392 ईयर ओल्ड लीगेसी ऑफ चरैचुंग सेंचुरी, और इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया बाय मजोली साहित्य एंड लोकल रेजिडेंट टू रिजोविनेट बर्ड हैबिटेट एंड प्लेस चरैचुंग ऑन द ग्लोबल मैप। स्पेशल एग्जीबिशंस में यहाँ पे शोकेस किया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स को और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इन मजौली। इंपॉर्टेंस अगर हम चरैचुंग सेंचुरी की देखें तो इसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी, और ये जो यहाँ पे नियरली होम रहती है 150 स्पीशीज़ की, जो कि इंडिजिनियस और माइग्रेटरी बर्ड्स इसमें आ जाते हैं। वाइटल साइट है ये बायोडाइवर्सिटी, जो कि अट्रैक्ट करती है बर्ड वॉचर्स को और रिसर्चर्स को वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा इस फेस्टिवल के दौरान जो है यहाँ पे पे किया गया होमेज टू म्यूजिक आइकॉन जुबिन गर्ग, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है कल्चर स्पिरिट ऑफ मजौली अलोंगसाइड इट्स इकोलॉजिकल हेरिटेज। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया एंड ब्रुनेई होल्ड फर्स्ट डिफेंस जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। सो 9 दिसंबर 2025 को इंडिया और ब्रुनेई ने यहाँ पे जो है वे कन्वेन किया इनॉग्रल जॉइंट वर्किंग ग्रुप को, वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस कोऑपरेशन इन न्यू दिल्ली, जो कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्टेप रहेगा इन स्ट्रेंथनिंग बायलेटरल डिफेंस टाइज। की एरियाज ऑफ डिस्कशन अगर हम देखें तो इसमें मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज, जिसमें कि एक्सपेंशन रहेगा पर्सनल इंट्रैक्शन एंड जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, मेरी टाइम सिक्योरिटी जो कि एनहांस करेगा कोऑपरेशन टू सेफगार्ड सी लेन्स एंड इंश्योर करेगा रीजनल स्टेबिलिटी को। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ आ जाता है, जिसमें कि कोलेबोरेशन इन डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिसाइलेंस बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग में यहाँ पे शेयर किया जाएगा एक्सपर्टाइज एंड स्ट्रेंथ किया जाएगा डिफेंस इंस्टीट्यूशंस को, और जो है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में एक्सप्लोर किया जाएगा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन। सिग्निफिकेंस अगर हम इस मीटिंग का देखें तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का ग्रोइंग डिफेंस एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ पे स्ट्रेंथ किया जा रहा है अपना मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट न्यूज़, वेस्टर्न ट्रैगोपान कंजर्वेशन कैप्टिव ब्रीडिंग एज इंट्रिम सपोर्ट। सो 11 दिसंबर 2025 को यहाँ पे रिपोर्ट आई है शिमला से, जिसमें कि हाईलाइट किया गया कंजर्वेशन चैलेंजेस ऑफ वेस्टर्न ट्रैगोपान, वन ऑफ द इंडियाज रियरेस्ट फीजेंट, और स्टेट बर्ड है जो है हिमाचल प्रदेश का। पहले जो है ये जो बर्ड रहता था ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पाया जाता था, लेकिन जो है अब ये स्पीशीज जो है सर्वाइव कर रही है ओनली फ्रेगमेंटेड हैबिटेट में। कंजर्वेशन अप्रोच में अगर हम देखें तो कैप्टिव ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया एज एन इंश्योरेंस मेजर्स अगेंस्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन। लिमिटेशन अगर हम देखें तो जो ये है ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है ये फैसिलिटेट किया जाता है सहारन फिजेंट्री में, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहा है इसके नंबर्स को, बट जो है वो हैबिटेट प्रोटेक्शन जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको ये रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। करंट से स्टेटस अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टडीज़ जो की गई है काजीनाग एंड लंबर फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में, वो शो कर रही है सुटेबल क्लाइमेट स्टिल एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू स्टडी। क्लाइमेट जो है स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, बट जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है ये कंटिन्यूसली इसके लिए थ्रेटन बना हुआ है। कंक्लूजन अगर हम देखें इस स्टडी का तो इसमें कैपेटिव रीडिंग की अगर हम बात करें तो ये तो एक टेम्पररी लाइफ लाइन की तरह इसके लिए जो है प्रूव हुई है वेस्टर्न ट्रैगोपान के लिए, बट अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अगर हमें देखना है तो उसके लिए रिस्टोर करना पड़ेगा और प्रोटेक्ट पड़ेगा इसका जो नेचुरल हैबिटेट है। नेक्स्ट न्यूज़, टू न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पीशीज इज डिस्कवर्ड इन मेघालय। सो 11 दिसंबर 2025 को साइंटिस्ट फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने जो है रिपोर्ट किया है टू न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स इन मेघालय। ये जो दो स्पीशीज है उसमें आ जाती है एसिमोनिया डेंटिस और कॉलिटस नोंगवार। वो दोनों जो स्पीशीज है ये फॉर्मली इनको डिस्क्राइब किया गया बाय द रिसर्चर्स पुथुर पथमलल सुधिन और सोविक सेन इन द पीयर रिवाइव जर्नल जोटैक्सा, जो कि यहाँ पे स्पेशलाइज रहता है एनिमल टेक्सोनॉमी में, ठीक है। जोटाक्सा जर्नल में जो है इसको जो है वो पब्लिश किया गया।
नेक्स्ट न्यूज़ 2025 सेट टू बी सेकंड और थर्ड हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड ईयू साइंटिस्ट। तो 9 दिसंबर 2025 को यूरोपियन यूनियंस कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि जो 2025 रहेगा इज़ लाइकली टू रैंक एज द वर्ल्ड सेकंड और थर्ड वार्मेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड, और जो यहाँ पे सरपास करेगा ओनली बाय द एक्सट्रीम हीट ऑफ 2024। की फाइंडिंग अगर हम देखें तो ग्लोबल टेम्परेचर 2025 में ये जो है अलार्मिंग रहा है, कंटिन्यूइंग ट्रेंड्स ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट, वाइल्ड फायर जिसमें क्या जाती है मेदा पोर्टग्यू जो कि अगस्त 2025 में हुई थी, हाईलाइट करिए ग्रोइंग क्लाइमेट रिस्क को। और इसके अलावा जो ह्यूमन ड्रिवन ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो जो है प्राइमरी कॉज रहता है राइजिंग टेम्परेचर। कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो ये अनाउंसमेंट है, ये फॉलो कर रही है COP30 जो क्लाइमेट समिति यहाँ पे रही, जहाँ पे जो गवर्नमेंट फेल रही टू एग्री ऑन अ स्ट्रॉन्गर इमिशन रिडक्शन मेजर्स को, और यहाँ पे जो जियो पॉलिटिकल टेंशन जो रही उसने शो केस किया यहाँ पे उसने जो ग्लोबल टेंशन जो है स्लो कर दिया है हमारा जो क्लाइमेट एक्शन है, विद सम नेशंस रोलिंग बैक कमिटमेंट्स और अदर जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्टिकर CO2 कटिंग पॉलिसीज को। नेक्स्ट न्यूज़ प्रज्ञानंदा विंस फीडे सर्किट 2025। तो 11 दिसंबर 2025 को इंडियन ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे जीत लिया है फीडे सर्किट 2025 विद 115.17 पॉइंट्स, सिक्योरिंग हिज स्पॉट इन द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 इन साइप्रस। तो टॉप स्टैंडिंग अगर हम देखें तो उसमें प्रज्ञानंदा आ जाते हैं इंडिया से, अनीश गिरी नीदरलैंड से, नोदिर बैक आ जाते हैं उज्बेकिस्तान से, और फेबियानो कारुआना आ जाते हैं USA, और मिथियास ब्लूमबाउ आ जाते हैं जर्मनी से। ये जो है ओनली प्लेयर बने हैं टू क्वालिफाई वाया सर्किट पाथ, और दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव कैंडिडेट अपीयरेंस ज्वाइनिंग इंडियन लीजेंड्स लाइक विश्वनाथन आनंद एंड डी गुकेश। जो कैंडिडेट्स 2026 है इसको जो है वो आयोजित किया जाएगा मार्च 28 से लेकर अप्रैल 16 2026 में पेगिया साइप्रस में। इसके अलावा जो हमारे वुमेन कैंडिडेट्स हैं 2026 के लिए उसमें आ जाते हैं दिव्या देशमुख, कॉनरी हम्पू और वैशाली रमेश बाबू जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्गर अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर चुकी है, ऑलरेडी क्वालिफाई रह चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया टू होस्ट फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप इन मार्च 2026। तो इंडिया जो है यहाँ पे होस्ट करेगा इनॉग्रल कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप जो कि आयोजित की जाएगी मार्च 9 से लेकर 14 2026 में, और ये जो है मेजर हिस्टोरिक माइलस्टोन रहेगा ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट के लिए। पार्टिसिपेशन में इसमें ओवर 24 कॉमनवेल्थ नेशन आ जाएंगे, एशिया और यूरोप, अफ्रीका, ओशियना और अमेरिका से। टीम जो है इसमें 16 मैन टीम होगी और 16 वुमेन टीम जो है इसमें कम्पीट करेगी एक साथ। अप्रूवल जो है ऑफिशियली सैंक्शन कर दिया गया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के द्वारा, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ खो खो। नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया विंस 5 मेडल्स एट 2025 FEI एशियन इक्वेस्ट्रीन चैंपियनशिप। तो 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक सेकेंड एडिशन ऑफ FEI एशियन इक्वेस्ट्रीन चैंपियनशिप का जो है आयोजित किया जा रहा था थाई पोलो एंड इक्वेस्ट्रीन क्लब पटाया थाईलैंड में, जिसमें कि 80 राइडर्स फ्रॉम 13 कंट्रीज से जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इंडिया ने यहाँ पे डिलीवर किया है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को और यहाँ पे सिक्योर किए हैं 5 मेडल्स, मेकिंग हिस्ट्री इन इवेंटिंग। मेडल हाइलाइट्स अगर हम देखें तो गोल्ड में जो है यहाँ पे अनीश लिमाए जो कि फर्स्ट इंडियन राइडर बने हैं टू विन गोल्ड इन इवेंटिंग एट द एशियन चैंपियनशिप। इसके अलावा जो है वो सिल्वर टीम इवेंटिंग में आ जाते हैं आशीष लिमाए, शशांक सिंह कटारिया और शशांक कमूरी। सिल्वर ड्रेसेज में आ जाते हैं श्रुति वोरा, वो इन्होंने जो है विन किए हैं 3 सिल्वर्स, इंडिविजुअल ड्रेसेज इंटरमीडिएट फ्री स्टाइल 1 एंड टीम ड्रेसेज विद दिव्य कीर्ति सिंह एंड गौरव पुंडीर। मेडल टैली अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे जो है यहाँ पे थाईलैंड आ जाता है, सेकंड में हांगकांग, थर्ड पे इंडिया, फोर्थ पे सिंगापुर और चाइना 5th पोजीशन पे आ जाता है। सो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट इन दिसंबर 2025। तो किसने अनवील किया? यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज विज्ञानिका 2025 साइंस लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड। तो कहाँ पे आयोजित किया गया विज्ञानिका?
न्यू दिल्ली में 8 से 9 दिसंबर 2025 को। विच फ्यूल पावर्स इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन अनाउंस्ड इन 2025? तो कौन सा फ्यूल जो है यहाँ पे पावर करेगा? हाइड्रोजन एमिटिंग ओनली वाटर वेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What memorial did Defense Minister Rajnath Singh inaugurate virtually from Leh on December 7, 2025? तो कौन सा मेमोरियल जो है यहाँ पे अनवील किया गया, इनॉग्रेट किया गया? द गलवान वॉर मेमोरियल ऑन रिंग 20 मार्ट यार्ड्स। What mission was launched in Nagaland to revive water bodies in December 2025? तो कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। Next question, which festival in Majoli revived Asia's first protected royal bird sanctuary in December 2025? तो कौन सा फेस्टिवल यहाँ पे जो है वो आयोजित किया गया? चरईचुंग फेस्टिवल। चरईचुंग फेस्टिवल। When was the inaugural India Brunei Defense Joint Working Group meeting held? तो कब आयोजित की गई है? 9 दिसंबर 2025 को न्यू दिल्ली में। Which rare bird is हिमाचल प्रदेश स्टेट बर्ड सपोर्टेड बाय कैप्टिव ब्रीडिंग? तो कौन सा बर्ड है हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड जिसको कि कैप्टिव ब्रीडिंग के द्वारा जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है? वेस्टर्न ट्रैगोपान। Which two new jumping spider species were recorded in Meghalaya in December 2025? तो कौन सी दो जंपिंग स्पाइडर की स्पीशीज यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है? एसिमोनिया डेंटिस एंड कॉलिटस नोंगवार। Last question is, who won the FIDE Circuit 2025 with 115.17 points qualifying for candidates 2026? तो किसने यहाँ पे जीता है FIDE सर्किट? इंडियन ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रगानंदा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।